खड़े रहो, थोड़ी देर खड़े रहो। नो नो। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू हमदान सिद्दीकी विद फैमिली चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। और आज सैटरडे का दिन है, सुबह के 12 बज गए हैं। पूरा घर मैंने समेट लिया और आँख खुलते ही इन लोगों ने पॉटी की हुई थी, तो मैंने जल्दी से नोटिस किया। हमदान भी ना जोर लगा रहे थे, तो मैंने जल्दी से इनको पॉटी सीटर पर बिठाया, इनकी पॉटी कराई, इनको वॉश कराया। इतनी देर में शादान की निकल गई पैम्पर में, क्या कर सकते थे, मजबूर थी मैं। तो फिर इनको ट्रेनिंग नहीं दी, इनको वॉश कराया, इनको नहलाया और इनको स्टैंडिंग पोजीशन पे इतनी देर खड़ा रख रही हूँ जब तक मेरा नाश्ता रेडी ना हो जाए। अनिया फ़्रेश होके आ गई हैं, बस इनका चेंज करना बाकी है। और बस अब मैं नाश्ता बनाती हूँ, कोई सा थोड़ा सा हल्का सा लाइटली सा इन लोगों को सबको नाश्ता कराती हूँ। मैं ख़ुद भी नाश्ता करती हूँ। और मुझे अभी पता चला इनकी आँख दुखने आ गई है, इनकी ये वाली आँख दुख रही है। और अभी बस मैं आबे ज़मज़म निकालती हूँ क्योंकि अदनान का वेट करना पड़ेगा। हाँ, इसकी आँख दुखने आने लगी है और अब आज ये पूरा दिन मुझे तंग करेंगे। और आज हमने जाना है बर्थडे पार्टी में अपने भाई के घर। हम लोग बहन भाई गेट टुगेदर कर रहे हैं और मतलब बस भाई के बहन भाई होंगे और मेरी भाभी के बहन भाई और ओबियसली हम लोगों के सबके पेरेंट्स। तो हम लोग बैठ के एक साथ अच्छा सा खाना खाएंगे। और भाई के 2 बच्चों की बर्थडे एक ही साथ एक ही मंथ में आती है, ये अल्लाह की तरफ से है, तो उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। घड़ी घड़ी में थोड़ी सी गेट टुगेदर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि किस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग, किस तरह की हमारी गेट टुगेदर चल रही है और हम क्या खाना एंजॉय कर रहे हैं, वो सब भी आपको दिखाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। घर में अनम और महविश आ गए हैं। मैंने पूरा घर समेट दिया था। अब गाइस को भी पता चल गया होगा, सबको पता चल गया होगा, मैं नाम में ना उल्टा सीधा करती हूँ, है ना। बस अब ये लोग काम कर रहे हैं और इसको जैसे ही सेकंड का भी मौका मिलता है ये शादान को उठा लेती है और घूमती फिरती है, शादान को गोद में लेके काम करती है। होए होए मेरी तरह। और अनिया यहाँ पर ब्लॉग्स देख रही थी, तो सोचा आपके साथ सलाम दुआ की जाए। बस मिलते हैं थोड़ी देर में, इन लोगों को नाश्ता करा लूँ, उसके बाद मिलते हैं। और अनम और मैं भी जल्दी से वो भी वाइंड अप कर लें अपना थोड़ा सा काम, हम सब मिलकर नाश्ता करेंगे और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बस अब ये सोने के लिए रो रहे हैं, घर के सारे काम वाइंड अप हो गए हैं। और अनिया और मेरे बालों में हम दोनों ने मिलके ऑयलिंग भी कर लिया। मैंने अनिया के बालों में कर ली, अपने बालों में भी कर ली, अच्छी सी ऑयलिंग कर ली। और प्लस ये कि बस इन लोगों को अब सोने की तैयारी करा रही हूँ। दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, बस इन लोगों को सुलाऊंगी। घर ही देख रही थी वही। बस ये है कि सारे काम अल्लाह शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह घर के वाइंड अप हो गए हैं। और बस घर की लाइटें वगैरह सब जगह की हर जगह की बंद कर रही थी। जो चीज़ें बस अनम को मैं और महविश को झाड़ू पोछा करने के लिए उठा के हटा के सब देती हूँ, वो सब अपनी जगह पे फिर वापस भी मैं ही रखती हूँ। प्लस ये कि मैंने इन लोगों के कपड़े भी फाइनल कर रही थी। अभी सोच रही थी कि क्या निकालूं, बहुत गर्मी है, समझ नहीं आ रहा शाम को पहनने के लिए। तो इसका कपड़ा बहुत रिलैक्स है, तो मैं सोच रही हूँ अभी तक तो आयरन नहीं किए हैं, तो इसलिए मैंने अभी तक तो ये फ़ाइनल किया कि मैं हमदान को ये पहना दूँ ब्लैक पैंट के साथ, अनिया को मैं ये पहना दूँ, बहुत गर्मी है, शादान को मैं ये सैंडो टाइप सूट पहना दूँ, बहुत गर्मी है, और अपने लिए भी मैंने ये फ़ाइनल किया है क्योंकि बहुत गर्मी है, इसका कपड़ा बहुत रिलैक्स है, तो मैं सोच रही हूँ ये पहन लूँ भाई, बहुत है। क्योंकि हमारी घर की गेट टुगेदर है, हम सिर्फ बहन भाई हैं और भाभी के बहन भाई हैं और हम लोगों के सबके पेरेंट्स हैं माशाल्लाह। तो वही हम लोग सब बहुत सारे हैं माशाल्लाह, मगर फिर भी बस हम ही लोग तो हैं, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, बहुत गर्मी है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो एनी हाउ अभी तक तो मैंने ये फ़ाइनल किया है, बस बच्चों को सुलाऊंगी, इन सब पे आयरन करूँगी। बैग पैक कर लिया है और लाजमी होता है क्योंकि इसमें मैंने हमदान के शादान के दोनों के पैम्पर्स रखे हैं, प्लस 2 सूट रखे हैं एक्स्ट्रा कि ये लोग वहाँ जाके खूब खेलते हैं। बहुत माजरत, मेरी ना ज़बान पे ना छाला हो गया है और इसमें इतनी तकलीफ़ है, लाइफ में पहली बार मेरे छाला निकला है और वो भी निकलना ज़बान के ऊपर था। मेरी ज़बान बहुत लड़खड़ा रही है, मैं बहुत मुश्किल से बोल रही हूँ, बहुत मुश्किल से खा पी पा रही हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है मुझे ना। तो खैर एनी हाउ ये बैग इस तरह से मैंने पैक कर लिया कि ये लाजमी ज़रूर जाएगा। और बस इन लोगों का एक पैम्पर्ड भी निकालिए। अभी तक अल्लाह करे हमदान का पैम्पर्ड छूट जाए, बस किसी तरीके से इतनी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन
मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हूँ। बस स्कूल वालों से ही उम्मीद है कि वो लोग जिस तरह से पॉटी फिशी की ट्रेनिंग करा रहे हैं, अल्लाह करे वो लोग सक्सेसफुल हो जाएं। इतना तो हो गया है कि स्कूल जाने से वहाँ ट्रेनिंग होती है ना, तो हमदान घर में पैम्पर पहनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो लोग तो पैम्पर पहनाते ही नहीं हैं। और उनके पास एक चार्ट होता है, हर आधे घंटे के बाद वहाँ के जो लोग होते हैं ना वो उसको वॉशरूम लेके जाते हैं, तो वो पैम्पर पहनाते ही नहीं। लेकिन मेरे पास 10,000 काम होते हैं, मुझे और भी बच्चे देखने हैं, मुझे 10 चीज़ें, तो मैं उस तरह से ना ये नहीं कर सकती। फिर घर में पाकी नापाकी का मसला आ जाता है, प्लस ये कि बड़ा बच्चा है ना मेरा, तो मैं प्रॉपर्ली पॉटी फिशी की ट्रेनिंग नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन जितना हो सकता है मैं अपने एंड पे कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ, इसका ख़र्चा बहुत ज़्यादा है पैम्पर का भी ना, तो मैं तो चाहती हूँ इसका भी छूट जाए और इस लड़के का भी छूट जाए। ये ना क्या करता है, इतनी देर इसको ट्रेनिंग पे बिठा के रखती हूँ पॉटी सीटर पे, ये क्या करेगा, टीवी देखता रहेगा, खेलता रहेगा, नहीं पॉटी नहीं करेगा, और जैसे ही वहाँ से हटाओ पॉटी कर देता है। ये लड़के ने बड़ा तंग किया है मुझे। तो बस ये सब कुछ चल रहा है। बस अब मैं जा रही हूँ, इन लोगों को सुलाती हूँ ताकि मैं कपड़े आयरन कर सकूँ सुकून से, वरना ये लोग मुझे आयरन नहीं करने देंगे, ना हमदान ना शादान। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इन लोग के लिए दलिया बनाऊँगी। दलिया जब ये लोग सो के उठेंगे दलिया खिलाऊँगी, इन लोगों को फ्रेश करूँगी। और मैं अम्मी क्या चली जाऊँगी ज़रा जल्दी, मैं अम्मी क्या ज़रा जल्दी चली जाऊँगी, वो इस वजह से कि बस ऐसे ही बराबर में ही है ना, तो मैं और अनिया हम लोग चले जाएंगे। अनिया शादान को ले लेंगी, मैं हमदान को ले लूँगी और हम लोग चले जाएंगे। 2 घर छोड़ के ही तो अम्मी का घर है। और अदनान को हमने ये कहा कि अदनान साहब आप वहीं से आ जाइएगा। और अदनान साहब के मैंने कपड़े निकाल के भी रख दिए, लेकिन वो मानेंगे नहीं, वो पहनेंगे नहीं। वो मेरे वाले डायलॉग बोलते हैं। मैं कल से कोशिश कर रही हूँ, अगर आपने व्लॉग देखा हो ना मेरा कल से सूजी को भूनने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये लड़के मुझे भूनने नहीं दे रहे हैं। तो इनको सुला के मैं ये काम भी ख़त्म करूँगी आज ही हर हालत में। प्लस ये कि मैं बस आपको यही कह रही थी कि अदनान साहब ना बहुत तंग कर रहे हैं। मतलब आज तो वो ऑफिस बिल्कुल ही वैसे ही कैजुअल जाते हैं, और आज बिल्कुल ही कैजुअल गए हैं, वो बिल्कुल कैजुअल ड्रेसिंग के साथ गए हैं कि जो है वो मतलब आज सैटरडे है। तो मैंने कहा भाई आके कपड़े पहन के फिर आइएगा। कह रहे नहीं अम्मी के घर तो जाना है। मतलब ये डायलॉग मेरा होना चाहिए कि यार अम्मी के घर तो जाना है, कुछ भी पहन लो। नहीं भाई, वो अदनान साहब बोलते हैं, कह रहे अरे छोड़ो अम्मी के घर तो जा रहे हैं। मतलब अम्मी के घर अम्मी के घर जा रहे हैं तो मतलब ऐसे ही चले जाएंगे उठ के। तो लाइक इतना ज़्यादा अदनान आज वैसे भी इस पर पता नहीं क्यों मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि वो ऑफिस जा रहे हैं। मैंने कहा बात सुनिए, ऐसे ही जा रहे हो? हाँ मैं ऐसे ही जा रहा हूँ, आप शाम में देखिएगा उन्हें। तो आज ऑफिस भी कुछ ज़्यादा ही कैजुअल गए हैं और कह रहे हैं मैं वहीं से आ जाऊँगा। इवन अगर मैं ज़बरदस्ती अदनान को कपड़े पहना के भी अम्मी क्या ले जाऊँ ना, अच्छे ड्रेसअप करके ले जाऊँ, तो अदनान साहब ने क्या करना होता है ऑफिस से, वो हमेशा का यही है कि वो डायरेक्ट अम्मी के घर आ जाते हैं फिर ना। तो वो जब वो आते हैं ना सबसे सलाम दुआ करेंगे, हेलो हाय हो जाएगी, फिर कहेंगे यार मैं आ रहा हूँ ज़रा घर से ना। घर आएंगे यहाँ पर वही कैजुअल ड्रेस पहनेंगे, ट्राउज़र टी शर्ट शॉर्ट जो उनको पहनना होगा वो पहनेंगे और फिर आते हैं अम्मी के घर। ये होता है अदनान साहब का। तो खैर ये अदनान साहब की मोहब्बत भी है और बिल्कुल फैमिली घर की तरह रहते हैं अदनान। बिल्कुल भी अम्मी का ऐसा फ़ील नहीं कराते कि भाई मैं दामाद हूँ और मैं बड़ा दामाद हूँ। और अम्मी पापा के घर में ऐसे रहते हैं सबके साथ, और सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। अल्लाह का यही बहुत शुक्र है, बहुत करम है, बहुत एहसान है अल्लाह पाक का। शादू आप किधर जा रहे हैं? शादान आप किधर जा रहे हैं? मम्मा पास। चलिए आपको सुलाते हैं, लाइटें बंद करते हैं सब जगह की। चलिए जी बच्चे सुलाते हैं, फिर आके कपड़े आयरन करेंगे। मुझे अनिया की स्लीपर्स भी निकालनी है और मैं सोच रही हूँ मैं ये वाली स्लीपर्स पहनूंगी। हाँ जी चलिए चलिए चलिए, आप खुद आइए, आप खुद आइए, आप खुद आइए, है ना हमदान? चलिए सोएंगे। आज हम जो है ना शहर मदीना की नाइट लाइफ देख रहे हैं, ऐसे ही है, नाइट लाइफ एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी जो है ना हम लोग बात कर ही रहे थे कि यार सर्दी की रातें हैं, फिर आप लोगों को पता है कि भाई धूप छूट लग जाती है, तो सामने जो है ना बर्गर किंग नजर आ गया। कल मैकडॉनल्ड्स आया तो आज मैकडॉनल्ड्स खाने। हमने बच्चों को रेडी कर दिया है, मैंने और अनिया ने मिलकर बहुत मुश्किल से हमने इन दोनों को रेडी किया है। और शादान बार बार अपनी वॉच उतार देते हैं तो अनिया फिर इसको अगेन पहना रही हैं। और हमदान को भी मैंने रेडी कर दिया है, बड़ी मुश्किल से हमदान को भी ना कैरी कोट में फंसा के हमने रखा हुआ है कि नहीं हमदान इधर उधर नहीं घूमना है। बस इन लोगों को शूज़ पहनाते हैं
और हम लोगों ने सही फ़ैसला किया गर्मी के हिसाब से। हमने बड़े सुकून वाले कपड़े पहने हैं सब ने, कैजुअल ड्रेसिंग बिल्कुल। आहा ज़बरदस्त। आप नहीं उतारे ना बेटा, बार बार नहीं उतारे ना, इनकी पॉली वॉश है। कौन लाया था? बाबा। बाबा कौन लाया था? शादान। हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ अम्मी घर। कहाँ जा रहे हैं शादान? हमदान। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू हमदान सिद्दीकी विद फैमिली चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। और मेरा फ़ैसला बिल्कुल सही था। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, स्पेशली मुझसे बोला नहीं जा रहा, बहुत दर्द है मेरे, बहुत दर्द है। और निहाओ बस अम्मी के घर जाने के लिए हम लोग रेडी हैं। और भाई के बेटे की और बेटी की सालगिरह है और हम लोग गेट टुगेदर कर रहे हैं, फैमिली डिनर है। और उन बच्चों का केक हम काटेंगे और सेलिब्रेशन करेंगे थोड़ी सी। तो बस अदनान ऑफिस से ही डायरेक्ट वहीं आ जाएंगे। मैं खुद जा रही हूँ बच्चों को लेके, और बच्चों को तो आपने देखा रेडी हो गए हैं और मैं भी यहाँ पर रेडी हूँ। मिलते हैं फिर थोड़ी देर में अम्मी के घर पे। कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग? पसंद आया? अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बोला नहीं जा रहा बिल्कुल भी। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह अच्छी सी वीडियो बना के। मेरे दिमाग में ना कुछ अच्छा सा चल रहा है, ज़रूर करेंगे। पहले अदनान से डिस्कस कर लें। खुदा हाफिज़।